हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि पूरे 2026 में जो हमारा नया साल शुरू होने वाला है उसमें डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाली है। ये एक कम्प्लीटली विस्तृत और एलैबोरेटेड रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको विश करूँगी कि ये 2026 का साल बहुत 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 सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आए, जो अभी तक आपको जीवन में नहीं मिला, जिसकी भी तमन्ना आपको है, वो आपको 100% मिले। आप बहुत सैटिस्फाइड रहें, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, करियर वाइज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हों, जिसको अभी तक अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला, शादी नहीं हुई और आप इच्छुक हैं इस चीज़ के, वो आपको ज़रूर मिले। साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो गाइडेंस दे पाऊँ, जिससे आप अपने 2026 के साल को और बेहतर और अपने लिए अबंडेंट बना पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो हम बनाएँगे ये आपके राशि के हिसाब से होने वाला है। अब आप जिस भी हिसाब से अपना हॉरोस्कोप देखते हैं वो आपकी सन साइन भी हो सकती है, मून साइन भी हो सकती है या आपकी ज़ोडिएक साइन भी हो सकती है। तो उस हिसाब से हम ये 12 राशियों के लिए अलग-अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज जिस राशि के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है मिथुन राशि, मतलब जेमिनी ज़ोडिएक साइन। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 2026 में आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मतलब आप खुद में कैसा महसूस करने वाले हैं। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आता है 6 ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड निकल कर आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब यदि यहाँ हम पहले कार्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो कप का कार्ड निकल कर आया है। इनिशियली 6 मंथ्स 2026 के शुरू के जो 6 महीने होंगे वो कहीं न कहीं इमोशनल या भावनात्मक चीज़ों से ओत-प्रोत रहने वाले हैं। आप खुद में काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं पुरानी चीज़ों से, पुराने इवेंट से जो आपके लाइफ में हुए हैं या जो लोग रहे हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करते थे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। उन रिश्तों के पास आप वापस जा सकते हैं या वो आपके पास आ सकते हैं। आप उनकी कुछ यादों में रह सकते हैं, उनको सोच सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब अगेन आप पुरानी चीज़ों में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत आपके लिए नेगेटिव काम नहीं करने वाला। जब हम पुरानी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए सिर्फ़ हर्ट और प्रॉब्लम्स ही लेकर आएँगी। पर आपके केस में 2026 में मिथुन राशि वालों ऐसा नहीं होने वाला है। यदि पीछे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अधूरी छूट गई, जो वापस यदि आपके जीवन में आती हैं तो बहुत बेहतर आपको रिज़ल्ट देंगी या आपके लाइफ को और वैल्यूएबल बनाएँगी, तो आपको ज़रूर उस पे काम करना चाहिए, अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। अब यदि हम नेक्स्ट कार्ड के बारे में बात करें तो आपके जो लास्ट के 2026 के 6 महीने होने वाले हैं, उसमें आपकी एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की रहने वाली है। इसमें आप देखो इस व्यक्ति ने अपने हाथ में जो वॉन्ड पकड़ा हुआ है, लकड़ी पकड़ी हुई है, उससे नई-नई पत्तियाँ बाहर निकल रही हैं और उसको देखकर इस ह्यूमन के चेहरे पर एक बहुत प्राउड वाली स्माइल है कि दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव मेड। तो आपकी एनर्जी खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, प्राउड वाली रहने वाली है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि मैं जो अपनी लाइफ में कर रहा हूँ व्हिच इज़ वेरी गुड। आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और ये आपको जीवन में नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित करेंगी। ओवरऑल यदि मैं दोनों कार्ड को देखूँ तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे आप पूरा 2026 का साल। अब हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू कि कौन से महीने होने वाले हैं, कौन से लाइफ के एरियाज़ होने वाले हैं जो 2026 में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो यहाँ कार्ड निकल कर आता है अक्टूबर, देन मार्च, उसके बाद कार्ड निकल कर आता है वेल्थ और फिर कार्ड आता है मैरिज। ओके, ये 6 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे कहीं न कहीं लव लाइफ या मैरिज वाली चीज़ तो डेफ़िनेटली लग ही रही थी और अब यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी आ गया है जेमिनी आपके लिए।
अक्टूबर का महीना और मार्च का महीना 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों का साथ अक्टूबर के महीने में आपके लिए खत्म हो रहा होगा और उससे आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। मार्च में कुछ नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही हैं जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगी आगे और मेहनत करने के लिए और बेटर रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। वेल्थ आप काफ़ी जोड़ रहे होगे, इन्वेस्ट कर रहे होगे तो उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। आप जहाँ काम कर रहे हो तो वहाँ आपको वेल्थ के एरिया में या आपकी सैलरी के एरिया में इंक्रीमेंट मिल सकती है। आप अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। मैरिज में मुझे लग रहा है कि यदि अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मार्च अप्रैल के आसपास फिक्स हो सकती है और 2026 विंटर्स में शादी होने के चांसेस मुझे बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू तो डेफिनिटली आपको इसको कंसीडर करना चाहिए क्योंकि उस समय यूनिवर्स आपके लिए ऐसी कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रही है जेमिनाइज़। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम लाइफ के हर एक पर्टिकुलर एरिया को अलग-अलग देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि करियर में आपके लिए क्या कुछ हो रहा होगा। तो पहला कार्ड निकल कर आता है क्वीन ऑफ कप्स एंड देन कार्ड निकल कर आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मनी में क्या हो रहा होगा हम उसके लिए भी कार्ड निकालते हैं। तो यहाँ कार्ड आता है द हैंग्ड मैन एंड देन एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट 6 मंथ के बारे में यदि मैं करियर और मनी के हिसाब से बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर या मनी से ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड्स को वरीयता दे रहे होंगे, उसमें आपकी एनर्जी या थॉट्स ज़्यादा लग रहे होंगे, आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं, उनकी चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी या पूरा फोकस अपने करियर या मनी मैनेजमेंट की तरफ नहीं रख पाएँ। लेकिन यदि मैं बात करूँ लास्ट 6 मंथ के 2026 को लेकर, तो करियर के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और मनी के लिए एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मुझे बताता है कि मनी से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड आप कुछ अहम स्टेप्स ले रहे होंगे, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे होंगे, वहाँ आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिल रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत सारी मनी आपके हाथ में रहने वाली है, लेकिन जो भी एफर्ट्स के इन्वेस्टमेंट आप 2026 में करने वाले हैं, उसका पैसे के रूप में रिज़ल्ट आपको आगे आने वाले सालों में मिलने वाला है और वो काफ़ी गुना अधिक होने वाला है। आप कुछ चीज़ें ऐसी सीख भी रहे होंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ सीख रहे होंगे या म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे या रियल स्टेट के बारे में लोगों से समझ रहे होंगे, उसमें एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। लास्ट के 6 मंथ्स में ऐसे मुझे हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए 2026 के लास्ट के 6 मंथ्स में जेमिनाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है और आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो लास्ट के 6 मंथ्स में आप ये ज़रूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चीज़ें हो रही होंगी। तो यहाँ कार्ड आता है कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अब वो एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। 2026 में हो सकता है कि आप पूरी तरीके से दूसरे बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग जाएँ या करियर वाली चीज़ों में इतना उलझ जाएँ कि आपकी रोमांटिक लाइफ कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो रही है या एडिक्शन दूसरी तरह का है, तो वो भी बिल्कुल गलत है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको कहीं न कहीं अ, लव को एक अहम मौका अपनी लाइफ में देना चाहिए और उसके लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। साथ ही पैशन का कार्ड निकल कर आया है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। समय साथ में बिताने की बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं वैक्यूम दिखाई दे रहा है, वो आपका या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। स्पेंड सम टाइम टुगेदर और यदि आपकी रिलेशनशिप में किसी तरह का चार्म खो गया है, यदि आप सिंगल हो, तो कोशिश कीजिए कि आप वो पैशन अपनी लाइफ में वापस से लेकर आएँ एंड फाइंड अ सोल जो एक सिंग अलोंग करे आपके साथ, जो आपकी लाइफ में कमी है या वैक्यूम है उसको दूर करके आपको भी वैल्यूड महसूस कराए दैट यू आर देयर इन दिस यूनिवर्स टू एक्सेप्ट द लव एंड गिव द लव। ये मुझे लव लाइफ के बारे में समझ में आ रहा है। मतलब
प्यार है लेकिन एफर्ट्स के साथ है प्यार 2026 में। लास्ट में हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ में क्या कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ कार्ड निकल कर आता है डेविल का, एंड देन कार्ड आता है स्ट्रेंथ का। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बड़ा और डेंजरस हो सकता है, बट फर्स्ट 6 मंथ्स के बारे में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ डेविल का कार्ड निकल कर आया है, जो बता रहा है कि आपके आस-पास की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आपको मेंटली काफ़ी हैम्पर कर सकती है, और उसकी वजह से क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ठीक से रात में आपकी स्लीप नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आपकी फिज़िकल हेल्थ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। यदि कोई पुराना रिलेशनशिप आपका रहा है, वो वापस से यदि आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ला रहा है, तो उसको बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए। यदि आपको आस-पास ऐसा कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, या फॉर दैट मैटर आपके करियर में कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है जो आगे चल के आपके लिए बेटर हो सकती है, तो फिर पुरानी चीज़ों को दरकिनार करके आपको ज़रूर अपने वो कम्फर्ट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लास्ट 6 मंथ्स के बारे में बात करूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, जो बताता है कि वो नेगेटिविटी को कट डाउन करने के लिए, टॉक्सिक लोगों को कट डाउन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी, और वो धीरे-धीरे ही होने वाला है। हालाँकि आपको इस चीज़ को करने के लिए असंख्य अपॉर्च्युनिटी यूनिवर्स देने वाला है, लेकिन पहला स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। यदि आप ऐसा ले लेते हो तो लास्ट के 6 मंथ्स में मुझे आप बहुत काम डाउन और रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होगी और बेटर होगी। खुद में आप काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करने लग जाएँगे, जो आपकी हेल्थ में रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा, फिज़िकल हेल्थ में। अब हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है जो 2026 में आपको और अबंडेंस देगी, आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आएगी। तो वो हम इन मून कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कार्ड आता है अ टाइम फॉर हीलिंग। पुरानी चीज़ों से हीलिंग का टाइम है। जो भी आपको पुराने समय में हर्ट मिली, जिस चीज़ ने आपके लिए काम नहीं किया, आपने तो उस चीज़ में बहुत ऑनेस्टी और वैल्यू ऐड करी, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई, तो अब उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और आपने क्योंकि किसी पर इतना विश्वास किया, इतना समय लगाया, या जो भी अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, अब उसके लिए खुद को भी माफ़ कर दीजिए और खुद को हीलिंग की तरफ लेकर जाइए। फर्स्ट 6 मंथ्स आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे नई चीज़ों के लिए खुद को पूरी तरीके से रेडी कर पाएँ। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आता है होल्ड योर विज़न। अब जब आप पुरानी चीज़ों से पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट हीलिंग की तरफ जा चुके हैं, तब अब आपको एक विज़न को, एक दृष्टि को होल्ड करना है कि आपके लिए क्या लॉन्ग रन के लिए सही है, और आप खुद को कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद कहाँ देखना चाहते हैं, और उस विज़न को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके, फ़ोकस करके उस पे कंप्लीटली आपको ध्यान देना है, काम करना है, एक्शन लेना है उसके टुवर्ड्स। अपने आप को बिल्कुल भी भटकाव में नहीं आने देना है। अब यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, तो आई वुड सजेस्ट यू ये एमेट्रीन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। इसमें जो ये नेचुरल सिट्रिन डला हुआ है, ये जुपिटर से रूल होता है, जुपिटर ज्ञान का कारक होता है। ये आपको एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, अपने एम की तरफ मोटिवेट करता है, आपके करियर में सक्सेस दिलाने में मदद करता है, आपके इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी करता है। और जो ये एमेथिस्ट है, ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, सैटर्न के प्रभाव को, नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करता है। इसको क्रिस्टल ऑफ माइंड भी कहा जाता है। ये आपको वो करेज देता है, वो निर्णय लेने में क्लियरिटी देता है, जिससे आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाते हो। तो ये क्रिस्टल आपको ज़रूर एक बार पहनकर ट्राई करना चाहिए। अब ये थी कंप्लीट रीडिंग 2026 के लिए मिथुन राशि वालों आपके लिए। आई होप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, जिसको आप आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट 2026। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।